हाय फ्रेंड्स एंड हाउ यू ऑल। यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो उस वीडियो में हुआ था इलेक्शन सभी वाले में कि डबल साउंड आ रहे थे, तो मैंने उसे चेक करा था। एक्चुअली मुझसे उसमें 2 क्लिप एडिट हो गई थी और मैंने ध्यान नहीं दिया, तो उसके लिए तो आई एम सॉरी। एंड मैं उसको ठीक कर दूँगी अभी और उसे री अपलोड कर दूँगी। हाँ, इसमें मेरी गलती है, मुझे उसे डालने से पहले सुनना चाहिए था, लेकिन पता नहीं मैं क्यों नहीं सुनती हूँ। मैं डालने के बाद सुनती हूँ, जो काम पहले करना चाहिए उसे बाद में करती हूँ। खैर अभी तो हम हमारी स्टोरी पे आते हैं। तो सानू प्रीत के लास्ट पार्ट में कुछ हुआ था कि सानू जो होती है वो प्रीत को लेके बाहर चली जाती है, क्योंकि दोनों ही जो बीते दिन हो रहा होता है उसकी वजह से बहुत परेशान होते हैं। एंड उसी दिन प्रीत जो है वो सानू से कहती है कि मेरा कॉलेज जाने का बिल्कुल मन नहीं है, और जो भी सब कुछ हो रहा है उसके बाद तो बिल्कुल भी पढ़ाई में तो मन ही नहीं लगेगा। जिसके बाद सानू जो होती है वो प्रीत को बाहर ले जाती है ताकि उसका मूड फ्रेश हो सके। पर वहाँ पे जाने के बाद भी प्रीत का मूड जो है वो नॉर्मल नहीं हो पाता। लेकिन कुछ देर के बाद ही सानू जो होती है वो प्रीत को भी मना लेती है। मीन्स कि इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा मूवमेंट होता है जिसके बाद प्रीत का मूड जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हो जाता है सानू के लिए। तो सानू से कहती क्या हुआ तुम्हें? तो प्रीत कहती कुछ नहीं, बस तुम्हें गले लगाने के बाद ना खुद पे कंट्रोल ही नहीं होता है सानू। तो सानू कहती है रहने दो, ये जो सब कुछ हो रहा है ना प्रीत, उसके बाद मेरा बिल्कुल मूड नहीं है किसी भी चीज़ को लेके। लेकिन प्रीत का मानने वालों में से है वो तो सानू को बेड पे धक्का देके खुद इसके पास आ जाती है। सानू ऐसे थोड़ी ना करते हैं। तो सानू कहती है पागल हो गई हो तुम, मेरा सच में इस तरीके का कोई मूड नहीं है। तो प्रीत बोलती है अरे तो मूड नहीं है तो बना लो मूड, मूड का क्या है, घर की तो खेती है, कभी भी बना लो। तो सानू कहते रहने दो यार, फिलहाल मुझे ये सब कुछ सोचने दो, इन सबको हैंडल कैसे करना है। तो प्रीत कहती है अरे, तो सानू कहते प्लीज़ ना मना भी करो। तो फिर थोड़ा साइड में हट जाती है, हाँ ठीक है ना, मान गई मैं, क्या दिक्कत है, मान गई मैं तो पागल हूँ जो प्यार करती हूँ तुमसे इतना। तो सर उसके नज़दीक आते हुए अरे बाबा ऐसी बात थोड़ी ना है। तो भी कह रहने दो, पता है मुझे कैसी बात है, मतलब सामने से खुद से आ रही हूँ, लेकिन ये नहीं है कि एटलीस्ट कुछ देर तो सही प्यार कर लेते हैं हम एक दूसरे को। पर नहीं, ऐसा क्यों करेंगे हम तो यहाँ पर सिर्फ खाना खाने के लिए आए हैं ना। तो सर उनको थोड़ी सी हंसी आती है, हम खाना खाने के लिए आए हैं? तो वो कहते हाँ खाना खाने के लिए तो आए हैं, बस हम खाना खाएंगे और यहाँ से चले जाएंगे और क्या। लेकिन फिर उसके बाद समझ होती है वो प्रीत को अपनी बाहों में ले लेती है। प्रीत एक तुम ही तो जो मुझे इतना समझती हो, और तुम भी ना समझो वाली बातें कर रही हो अब तो इस बार प्रीत जो है वो सनू की आंखों में देखने लग जाती है, और सनू जो है वो उसके बड़े प्यार से नज़दीक जाते हुए कहती है कि प्रीत थोड़ी देर और, या मैं कहूँ कुछ वक्त और, थोड़ा सा सब्र कर लो, उसके बाद तो ज़िंदगी भर तुम्हें मुझे झेलना ही है। फिर पूरी लाइफ जैसे तुम चाहोगी वैसे वैसे सब कुछ होगा, कुछ टाइम तो रुक सकती हो। तो प्रिय कहती यार ये कुछ टाइम ना बहुत लॉन्ग जाता है, और वैसे भी सानू। तो सन कहती कुछ नहीं, नो सानू, कुछ सोचते हम। तो प्रिय कहती यार मेरे को नहीं सोचना कुछ भी, मैं यहाँ पे अपना मूड ठीक करने के लिए आई हूँ, वापस से उसी मूड में नहीं आई हूँ मैं कि यहाँ पे भी वही सब कुछ सोचूं। नो बिल्कुल नहीं, नेवर। तो सानू कहती अच्छा तुम्हें है ना सब कुछ इजी लग रहा है ना, पर तुम्हें पता है उस घर में रहना मेरे लिए कितना डिफ़िकल्ट है। तो प्रीत कहती है ओह कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, जानती हूँ मैं घर वालों को, कुछ नहीं कहते हैं वो आपसे। तो सर कहते हैं ओहो वो कुछ नहीं कहते हैं ना, वो सबसे बड़ी बात है, जहाँ कुछ नहीं कहते ना वहाँ पर दिक्कत हो जाती है। तो प्रीत कहते हैं रहने दो, जहाँ कुछ कहते हैं ना वहाँ दिक्कत होती है। तो सर कहते अच्छा तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं गलत कह रही हूँ? तो प्रीत कहती गलत नहीं कह रही हो लेकिन फिर भी। तो सर कहते ठीक है फिर भी एक काम करते हैं, तुम्हारे घर वालों को बता देते ना प्रीत, कैसा रहेगा? तो प्रीत कहती नो। तो सर कहते हाँ हाँ बिल्कुल हाँ, और क्या है ना एक साथ दोनों प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। यहाँ पे मेरे घर वालों को तो पता ही है हम वो चीज़ तो हैंडल कर ही रहे हैं, अब तुम्हारे घर वालों को बता देंगे, एक साथ दोनों चीज़ें हैंडल, है ना, सही है ना? तो प्रीत कहती है नहीं बिल्कुल भी सही नहीं है सानू, आइडिया है अगर घर पे ये पता लग गया कितनी आफत आ जाएगी। और आपने तो कहा था अभी नहीं बताएंगे, तो सानू अभी क्यों बता रहे हो? तो सानू कहती है मैंने ऐसे कहा था कि हम बताएंगे नहीं, थोड़ा लेट बताएंगे, लेकिन मैंने ये भी तो कहा था हमारे घर पे भी, मतलब मेरे घर पे भी। अब जब मेरे घर पता लग गया तो तुम्हारे घर पता लग जाए। अरे यार प्रीत तुम भी ना बड़ा घबराती हो, एक साथ दोनों चीज़ें हैंडल कर लेंगे क्या ना यार, देखो तुम समझने की कोशिश करो, देखो अभी मेरे घर पता लगा, तमाशा हो रहा है आराम से बढ़िया तरीके से, अब फिर तुम्हारे घर पता लगेगा तब भी वही होगा, तो माइंड जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा दो दो बार। इससे बेहतर है एक बार ही माइंड को डिस्टर्ब करते हैं,
क्यों ना तुम्हारे घर पे हम भी फिर बता देते हैं। तो प्री जो होती है वो सनू को पकड़ती है। खबरदार मेरे घर पे कुछ कहा तो तुमने, बता रही हूँ मैं तुम्हें, मेरे बस की नहीं है। तुम इन मैटर से फ्री हो जाओ, उसके बाद चाहे बम फोड़ो चाहे डायनामाइट, चाहे घर में आ करके वीडियो दिखा करके सब कुछ बताओ। देखो मुझे नहीं पता इन सब चीज़ों के लिए। फ़िलहाल ना जो ये रायता फैला है इसको समेट लो, कहीं ऐसा ना हो कि अब तो मजाक मजाक के चक्कर में कहीं सब कुछ सीरियस हो जाए और सीरियस के चक्कर में हम आईसीयू में चले जाएं। और मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती हूँ, मुझे बड़ा डर लगता है हॉस्पिटल से। दुसान कहती है अरे है, मुझे जैसे डर नहीं लगता है, मेरे लिए तो सब कुछ ईजी समझती हो तुम। तो भी कहता तो मैं ईजी नहीं समझती हूँ ना, तभी तो यहाँ पे लेके आई हूँ तुम्हें और तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। लेकिन तुम हो कि तुम्हें तो सनु जो होती है वो प्रीत को कमर से पकड़ती है और खुद के पास मतलब थोड़ा नज़दीक ले आती है। तो तुम क्या चाहती हो मुझसे, अब ये भी बता दो मुझे। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे साथ रोमांस करूँ, हैं? यही काम रह गया बस अब मेरे पास। तो प्रीत कहती है हाँ यही काम रह गया, वैसे भी अब आपके पास कभी घर जाने के बाद तो आपके पास दूसरा एक सबसे इम्पोर्टेंट काम है, और यहाँ पर तो आपके पास वैसे भी नहीं है। इस कमरे में दो ही चेहरे हैं, एक तुम्हारा और एक मेरा, और पूरे दिन इसी चेहरे के साथ बिताने हम लोगों को। तो सोनू कहते हैं हाँ वैसे तुम थोड़ा वर्ड पे ध्यान दो, पूरा दिन नहीं पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ मुझे इसी चेहरे के साथ बितानी है। तो मैं क्या है ना सब कुछ है ना थोड़ा थोड़ा बचा बचा के रख रही हूँ, ताकि फ्यूचर में है ना हमारी ज़िंदगी में कुछ ख़त्म भी ना हो, रोमांस भी ख़त्म ना हो। तो भी कहते ओह इसका स्टॉक रख रहे हो क्या? तो सर कहते और नहीं तो क्या, ताकि फ्यूचर में काम में आए ना। अब देखो यार तुम समझने की कोशिश करो, हम सब कुछ पहले ही इंजॉय कर लेंगे तो बाद में क्या करेंगे, बाद के लिए भी तो कुछ रहना चाहिए। हम सब कुछ आज ही इंजॉय कर लेंगे और फ्यूचर में क्या करेंगे फिर क्या होगा, हमारे बीच में लड़ाई झगड़े होंगे जैसे नॉर्मल सबके बीच में होते हैं। अब शादी की बात तो इतना तो होता ही होता है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जैसे हम लवर वाले में थोड़ा कम इंजॉय करते हैं और लवर वाला शादी वाले में इंजॉय कर लेंगे, सही है ना? लेकिन प्रीत जो होती है वो सनू को बस प्यार से देख रही होती है। तो सनू कहती क्या हुआ? तो प्रीत कहती है वाओ ये हसीन सपने। तो सनू कहती है हसीन सपने क्या मतलब? तो प्रीत कहती वही तो, हमारी शादी होगी, ये कितना बड़ा सपना है, न जाने ये सपना कब हकीकत बनेगा, कब ये दिन आएगा, कब ये खुशी मुझे मिलेगी। हाय 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 हाय, कितना सुकून है इसमें, झूठा ही सही, बड़ा मज़ेदार है ये तो। वाह शादी फिर? तो सानू उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि ओ हेलो, मैंने तुझे उंगली दी थी, तुम तो मेरा हाथ पकड़ के ले गई। मैं तुमसे क्या कह रही हूँ, तुम क्या सोच रही हो? तो भी कहती हाँ तुम्हें गलत थोड़ी ना सोच रही हो। तो सानू कहती हाँ नहीं गलत तो नहीं सोच रही हो। तो भी कहती बस तो फिर। तो सानू कहती अरे क्या मतलब बस तो फिर, और तुम्हें ये ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सपना हो जैसे? तो प्रिय कहती ये सपना ही है, जिस तरीके से घर में हालात चल रहे हैं उसके बाद तो मैं इन सब चीज़ों को सपना ही मानती हूँ। और जब तक मेरे घर वाले इस बात के लिए तैयार नहीं हो जाते तब तक तो ये मेरा वो सपना है जो मैं बंद आँखों से सोते सोते देख रही हूँ। अब जब मेरी आंखें खुलेगी, जब मेरे घर वालों को पता चलेगा तो पता चलेगा कि एक्चुअल में ये है क्या, ये मेरी बंद आँखों का सपना है, ये मेरी खुली आँखों का सपना है, या सिर्फ मेरी ज़िंदगी का सिर्फ एक सपना है। तो सन कहती डोंट वरी, मैं हूँ ना, ये सपना हकीकत कर देंगे, तुम ख्वाब तो देखो, हम तो सारे वो सच कर देंगे। तो प्रीत कहती है वाह क्या बात है, थैंक यू, लेकिन एक सपना तो तुमसे सच नहीं हो रहा। मैं चाहती हूँ हम पास आ जाएं और तुम हो कि दूर जा रही हो मुझसे। एटलीस्ट ये वाली बात तुम मान सकती हो, अभी तो मान सकती हो, बाद की बाद में देख लेंगे। तो सन कहती नहीं बिल्कुल नहीं, फ़िलहाल ना तुम मुझे आराम करने दो और सोचने दो, कुछ ढंग का सा सोच लेने दो मुझे तुम। तो प्लीज जो है वो सन के गले लग जाती है, ठीक है सोचते रहो, क्या सोचना है तुम्हें, मेरा क्या है, मैं तो ऐसे ही तुम्हारे गले लगे लगे हुए रह सकती हूँ, अच्छा लगता है एक अकेले कमरे में हम दोनों होते हुए, हमारे बीच में इतना प्यार होते हुए भी हम दोनों एक दूसरे से दूर है, पर अच्छा लगता है ना। तो सन कहते हाँ सुना लो, तुम्हारे सुनाने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मुझे वैसे भी इस मैटर को सॉर्ट आउट करना है। एंड उसके बाद सनु प्रीत जो होते हैं वो उसी रूम में मतलब नॉर्मली एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है, कैसे सब कुछ बताना है, कैसे ठीक करना है, ये सब सोच रहे होते हैं। और मालूम ही नहीं चलता कि कब एक दूसरे के साथ इन्हें शाम बीत जाती है। तो सानू की नज़र जो है वो अचानक से टाइम पे पड़ती है। तो वो प्रीत से कहती है प्लीज़ शाम के 6 बज रहे हैं। तो प्रीत कहती है हाँ तो क्या हुआ? तो सानू कहती है ओ हेलो क्या हुआ कि बच्ची, तुम्हें कॉलेज से घर नहीं जाना क्या और तुम्हारे घर वालों को फ़ोन नहीं आया, तुम तो अब तक घर होती हो अपने। तो प्रीत कहती है ओह शिट, मेरा फ़ोन साइलेंट था, ओह शिट।
तो उसके बाद वो अपना फ़ोन देखती है जिसके ऊपर उसके मम्मी पापा की कॉल्स आई हुई थे। तो भी कहती मर गई। तो सन कहती वाह वेरी गुड, तुम ना। तो भी कहती क्या करूँ यार, तुम ना के पता नहीं चला ना तुम्हारे साथ टाइम कब बीत गया ना सानू। तो सन कहते अब टाइम छोड़ो, तुम फ़ोन करो एक बार घर पे, उनको फ़िक्र हो रही होगी। तो प्री कहती यार पर अब। तो सन कहते अब डांट खानी है तो खानी तो पड़ेगी, मैं क्या कर सकती हूँ, जल्दी उठाओ यार, जितना लेट करोगी उतनी ज़्यादा डांट पड़ेगी। तो प्री जो है फिर वापस घर पे फ़ोन करती है, जिसके बाद उसे सुनने को बहुत सारा मिलता है, लेकिन वो संभाल लेती है कि मैं मेरे दोस्त के घर आ गई थी और हम दोनों स्टडी कर रहे थे और ध्यान नहीं रहा मेरे और मैंने फ़ोन साइलेंट कर दिया। जिसके बाद वो थोड़ा सा बस तो जाती है, पर जैसे ही फ़ोन डिस्कनेक्ट होता है वो साउंड कहते चलो। तो साउंड कहते अरे रुको तो सही। तो भी कहते नहीं 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 अब नहीं रुक सकती हूँ मैं, अब तो चलो चलो यहाँ से चलो, मुझे घर पहुँचना है। तो साउंड कहती वाह, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम्हें कोई जल्दी नहीं थी घर जाने की, और अब फाइनली ऐसे कह रही हो कि मुझे तो घर जाना है, मुझे तो घर जाना है, मुझे तो घर जाना है, घर तो जाना है। अरे ओ सब्र रख लो, क्या हमेशा तैयार रहती हो तुम। तो भी कहती यार तुम समझते नहीं हो यार, घर वालों को फ़ोन आ गया यार। तो सन कहती हूँ मैं नहीं समझती हूँ, ओ मैं नहीं समझती हूँ, मैं तुम्हें समझाती रहती हूँ और तुम मुझसे ये कहती हो कि मैं नहीं समझती हूँ। वाह, ज़िंदगी में टैलेंट की कमी नहीं है और सारे टैलेंटेड इंसान है ना मुझे दिए हैं ज़िंदगी में। तो भी कहती है और कौन कौन दे रखा है ऐसे टैलेंट वाला, सर आप बताओगी सानू। तो सन कहते आप एक तो प्रीत है और दूसरी भी प्रीत है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में तो प्रीत ही प्रीत है, प्रीत के अलावा कोई और नहीं है। तो भी कहते हैं हाँ, और आपकी ज़िंदगी में मेरे अलावा कोई होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर गलती से इस ज़िंदगी में मेरे अलावा कोई और आ गया तो मैं ज़िंदगी को भी ख़त्म कर दूँगी, उस इंसान को भी ख़त्म कर दूँगी। सन तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें किसी और के पास नहीं देख सकती हूँ। तो सन कहती है अरे बाबा तुम, मैं किसी और के पास हूँ थोड़ी ना, तुम्हारे साथ ही तो हूँ। तो भी कहते ठीक है, ब्रो भी चलो ना यार सोनू यार, ऐसे नहीं करते हैं, कम ऑन चलो। तो सन कहती है हाँ बाबा चल लो यार तुम। तो उसके बाद सानू जो होते हैं वो वहाँ से निकल जाते हैं, और सानू जो होती है वो थोड़ी तेज़ गाड़ी चला रही होती है। तो भी कहती है वाह, घर जाना है, यमराज के घर नहीं जाना है, बल्कि मेरे घर जाना है, गाड़ी थोड़ा ढंग से चलाओ। तो सानू कहती है मैं गाड़ी ढंग से चला रही हूँ, और फॉर ये काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर मैं इससे स्लो चलाऊंगी ना तो तुम टाइम से घर नहीं पहुंच पाओगी, और तुम टाइम से घर नहीं पहुंच पाओगी तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे घर में क्या होगा। बाकी तुम्हारी मर्ज़ी, मैं तो गाड़ी स्लो चला लूँगी। तो उसके बाद वो गाड़ी की स्पीड कम कर देती है। तो पीतू से कहते नहीं तेज़ चला लो, वैसे भी मैंने जिस दोस्त का नाम लिया है ना उसके घर से मेरा घर कुछ ज़्यादा दूरी पर नहीं है, तो हद मार के मैं आधे घंटे से ज़्यादा नहीं ले सकती सानू। तो सानू कहती है हाँ हाँ बाबा मुझे पता है, तभी तो मैं गाड़ी तेज़ चला रही थी, चलो अब छोड़ो कोई बात नहीं। एंड उसके बाद वो दोबारा से ही गाड़ी थोड़ी सी स्पीड में चला रही होती है, और फाइनली लमसम 25-30 मिनट के बाद वो लोग अपने घर के वहाँ पहुँच जाते हैं। तो सनु जो है वो प्री से कहती चलो तुम उतरो और जाओ। तो प्री कहती क्या तुम। तो सनु कहती अरे मुझे कुछ काम है, मैं काम करके आती हूँ। तो प्री कहती नहीं। तो सनु कहती समझा करो, हम दोनों एक साथ नहीं जा सकते हैं, मैं इतने मेरा काम कराती हूँ और तुम घर निकल जाओ। अब हम दोनों साथ में गए और मेरी मम्मी ने देख लिया तो फिर से प्रॉब्लम हो जाएंगी, और उनका गुस्सा क्या है ना कि जितना शांत रहता है उतना शांत रहता है, पर जब आता है तो थोड़ा ज़्यादा ही आ जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ और गड़बड़ हो। समझने की कोशिश करो, हम बाद में मिल लेंगे, और हम दोनों को पता है तुम्हें एक साथ देख लिया ना मेरी मम्मी ने, तो उनको सब पता लग जाएगा कि मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ थी। तो प्री कहती है तो फिर आप मम्मी से डरते हो ना। तो सनी कहती है हाँ जैसे तुम तो तुम्हारी माई से डरती नहीं हो। तो प्री कहती है हाँ हाँ डरती हूँ, खैर एनीवे जाओ कर लो काम, लेकिन टाइम से वापस आ जाना ना। तो सन कहती हाँ आ जाऊँगी, लेकिन वो फिर जाई होती है कि प्री कहती अरे एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। तो सन कहती अब क्या हुआ। तो प्री कहती वो ना शाम को आई मीन टू से थोड़ा सा नाइट में हम दोनों एक लॉन्ग ड्राइव पे जाएं। तो सन कहती लॉन्ग ड्राइव पे, हाँ पागल हो गई हो क्या तुम, इतनी बड़ी लॉन्ग ड्राइव करके आए हैं। तो प्री कहती लॉन्ग ड्राइव डे, लॉन्ग ड्राइव नाइट, हम नाइट में जाएं क्या। तो सन कहते नहीं। तो भी कहते प्लीज़ यार, और वैसे भी अब मेरे लिए तो ये सब कुछ लाए हो, मुझे घूमने जाना है ना, प्लीज़ ना समझा करो, हम दोनों एक छोटी सी लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे। तो सन कहती छोटी सी और लॉन्ग क्या बात है, एक ही सेंटेंस में दो अपोजिट वर्ड। तो भी कहती समझा करो। तो सन कहती हाँ बाबा समझ गई मैं, ठीक है मैं मेरा काम ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद 9 साढ़े 9 बजे तक, उसके बाद हम दोनों जाएंगे ठीक है। तो भी कहती है ओके डन। सो उसके बाद प्री जो होती है वो अपने घर चली जाती है, और जो सन होती है और उससे जो भी काम होता है वो करने चली जाती है।
और उसी दिन शाम को सनू होती है, वो 9 साढ़े 9 बजे के आसपास प्रीत के पास कॉल करती है कि चलो मैं आ रही हूँ, तुम भी आ जाओ जल्दी से। तो प्रीत कहती है हाँ बस आ रही हूँ थोड़ी देर में। तो सनू कहती है ओ हेलो, थोड़ी देर की बच्ची, थोड़ी देर नहीं जल्दी से आ जाओ, मेरे को और भी ज़रूरी काम है, मैं घर भी नहीं गई हूँ, मुझे घर भी जाना है। तो प्रीत बोलती है कि क्या थोड़ी देर रुक नहीं सकते हो क्या, आ तो रही हूँ, रुको तो सही। तो सनू कहती है रुकने का काम नहीं है प्रीत, जल्दी आओ। तो प्रीत कहती है इतना ज़रूरी है ना तो एक काम करो, घर चले जाओ, मुझे नहीं जाना आपके साथ। तो सनू कहती है प्रीत, तो प्रीत कहती मैं नहीं यार, इतनी जल्दी थोड़ी ना होती है, मतलब अभी आए हो और अभी आपको जाना भी है। तो सनू कहती है अरे यार समझने की कोशिश करो, अब 9:30 बज रहे हैं, मैं सुबह की घर नहीं गई हूँ, मम्मी को फिक्र हो रही होगी मेरी, उनका 3 बार कॉल आ चुका है मेरे पास कि मैं घर कितनी देर में आ रही हूँ, कितनी देर में आ रही हूँ। तो प्रीत कहती है अच्छा एक काम करो फिर घर चले जाओ। तो सनू कहती क्यों, तुम्हें चलना था ना। तो प्रीत कहती हाँ चलना तो था, लेकिन क्या ना कि यार देखो वो परेशान हो रही होंगी और आप सुबह से उनको नहीं दिखे हो, वरना तो आप टाइम से आ जाते हो फिर चाहे चले जाते हो, जाओ आप एक काम करो उनके पास चले जाओ। तो सर स्माइल करने लग जाती वाह तुम कभी इतनी समझदार हो गई। तो प्रीत कहती मैं तो हमेशा से समझदार हूँ, वो बस क्या है ना कि किसी को मेरी समझदारी दिखती नहीं है, उन्हें तो हमेशा बचपना दिखता है। तो सनू कहती है क्या करे, तुम क्या हो ना कि मैं छोटी सी क्यूट सी हो ना, तो तुम्हारी हरकतें बच्चों वाली लगती है मुझे, चाहे भले कितनी मैच्योरिटी वाली बात कर लो तुम। तो प्रीत कहती है कि चलो जाओ अब हम दोनों बाद में चल जाएंगे, और वैसे भी मैंने पूरा दिन आपके साथ बिताया है, आपकी बाहों में बिताया, तो मैं खुश हूँ उससे भी, तो इस वाली बात को मैं ऐसे पोलाइटली जाने दे सकती हूँ ना, कोई बात नहीं। तो सनू कहती है ओके कोई बात नहीं। एंड उसके बाद सनू जो होती है वो अपने घर चली जाती है, जहाँ पे उसकी मम्मी उसका वेट ही कर रही होती है, और इसी के साथ विशाल भी। तो जैसे ही सनू घर पर जाती है तो विशाल जो है वो सनू से कहते कहाँ थी तू पूरा दिन, तुझे तो पता है ना मैं यहाँ आया हुआ हूँ, और तू है कि तेरे पास वक्त ही नहीं है। तो सनू कहती है हाँ वैसे ऐसा कभी हुआ है कि मैंने वक्त दे दिया और बिना मांगे किसी को, और तू तो आज नहीं, तू तो हमेशा से आता है, और तुझे तो मालूम है कि मेरे पास थोड़ा शॉर्टेज रहती है टाइम की। कि इतने में प्रीत की सानू की जो मम्मी होती है वो कहती है कि अच्छा तो ये यहाँ पे दीवारों से मिलने के लिए आया है, दीवारों से मिलने के लिए आए हो बेटा तुमने बताया नहीं मुझे। तो सनू कहती है मम्मा, तो उसकी मम्मी बोलती क्या, प्रीत के लिए तुम्हारे पास टाइम है ना, इसके लिए टाइम नहीं तुम्हारे पास। तो सनू कहती है हाँ तो प्रीत मेरी लाइफ पार्टनर है, लाइफ पार्टनर को तो टाइम देना चाहिए। ओहो मम्मा, आप ही तो कहते हो आप पापा को सबसे ज़्यादा टाइम देते हो, और जब मैं आप अपनी लाइफ पार्टनर को टाइम दे रही हूँ तो आप मुझसे ये कह रहे हो। तो उसकी मम्मी ज़बान कैंची की तरह तेज़ हो गई है तुम्हारी, तुम कब से इतना बोलने लग गई हो। तो सनू कहती आप ये तो कहते हो यार, जब नहीं बोलती हूँ तभी कहते हो दिक्कत है, अब जब बोल रही हूँ तभी दिक्कत है, बंदा करे क्या। तो उसका कज़न भाई जो होता है विशाल, वो उसकी मम्मी की तरफ देख रहता है और सनू की मम्मी उसकी तरफ कि ये क्या हो गया हमारी बेटी को। तो सनू कहती है फिलहाल मम्मा मैं थोड़ा सा फ्रेश होकर के आती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ ना। एंड सनू जो होती है वो अपने रूम में जा रही होती है, लेकिन वापस आती है और अपनी मम्मी को हक करती है, मम्मा सुबह से आपको हक नहीं करा था, और सुबह भी आपने मूड ख़राब कर दिया था, ऐसे मत क्या करो, आपको तो पता है ना मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, समझा करो आप भी। एंड उसके बाद वो अपने रूम में चल जाती है, लेकिन जो वो हरकत उसने करी थी है उसके बाद तो उसकी मम्मी को थोड़ी सी हंसी आ रही होती है। एंड वो विशाल से कहती है कि क्या करूँ मैं इसका, ये तो समझ ही नहीं रही है। तो विशाल कहता है वैसे मैं भी थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसे कैसे समझाऊँ। तो विशाल कहता है हाँ पर आपकी तो सारी बातें मानती है, आप कोशिश तो करो समझाने की, क्या पता समझ जाइए। तो उसकी माँ बोलती तुम्हें देख के लगता है कि ये समझेगी। तो विशाल कहता है हाँ वैसे तो नहीं समझेगी ये, बट हम ट्राई करने के अलावा कुछ और कर भी तो नहीं सकते, क्योंकि इकलौती आप ही हैं जिससे ये समझ सकती है। अभी भी देखा ना आपने, चाहे कितनी भी लड़ाई झगड़ी हुई हो, लेकिन आपके पास तो तुरंत आ गई। तो उसकी बोलते हाँ तो मेरी लाडली औलाद है, ये कैसे नहीं आएगी मेरे पास, बस कभी कभी, कभी कभी क्यों एक ही तरीका, एक ही बात है ये जिसकी वजह से इसने मुझे नाराज़ कर रखा है, वरना मुझे तो मेरी बेटी कभी नाराज़ ही नहीं करती है। इसी वजह से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कि उस प्रीत के लिए ये मुझे नाराज़ कर रही है। तो विशाल कहता अच्छा तो आपको रिश्ते से प्रॉब्लम थोड़ी ना है, आपको तो इस बात से प्रॉब्लम है कि आपकी बेटी ना बढ़ जाए। तो उसकी मन नहीं नहीं इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी बाद में भी तो ये अपने घर जाएगी ना किसी से शादी करके। तो विशाल कहता है अभी जो आपने कही उसके अकॉर्डिंग तो यही लगता है जैसे आपको इसी बात का डर हो कि आपकी बेटी उससे इतना प्यार करती है तो कहीं उसका प्यार बट ना जाए। तो उसकी मम्मी कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, तू क्या बात कर रहा है फालतू की विशाल, चलो मुझे तो वैसे भी इसके लिए खाना बनाना है, कुछ नहीं खाया होगा इस बावली ने। एंड उसके बाद सनू की मम्मी जो होती है वो वहाँ से चली जाती है, और सनू जो होती है वो अपने रूम में चल जाती है।
क्योंकि उसे तो प्रीत से बात करनी होती है। और कुछ देर तक ऐसी प्रीत से बात करने के बाद वो फाइनली प्रीत से कहती है कि चलो हटो, अब मुझे ना खाना खाने दो। तो प्रीत कहती है तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया था? तो सन कहती है हाँ। तो प्रीत कहती है यार 10 बज रहे हैं, तुम ना टाइम से खा लिया करो। तो सन कहती है हाँ टाइम से खा लेती हूँ, वो आज क्या है ना लेट हो गया था एंड फिर तुमसे बात होने लग गई, इसलिए मैंने नहीं खाया। तो प्रीत कहती है हाँ एक बार हम दोनों साथ रहेंगे ना तो देखना तुम्हें सब कुछ टाइम से खिलाऊंगी, टाइम से उठना, टाइम से सोना, टाइम से खाना, सब कुछ। तो सानू कहती है हाँ मैं भी उस दिन का इंतज़ार करती हूँ जब हम दोनों साथ रहेंगे और तुम मेरे पास रहोगी, फिर हम दोनों टाइम से क्यों बे टाइम भी सब कुछ कर लेंगे। तो प्री कहती रहने दो बे टाइम हूँ, आज इतना अच्छा मूड था, इतना अच्छा माहौल था, इतनी अच्छी जगह थी, हम दोनों साथ थे, तब तो कुछ हुआ नहीं तुमसे और बात की बातें कर रही हो। तो सनी कहती है हाँ तो यार बात के लिए तो बचा कर मैं तुम्हें उस टाइम भी तो समझाया था। तो पी कहती रहने दो, समझाया था कि बच्चे आए बड़े तुम। तो सानू कहती है ये कौन सी तमीज़ है बात करने की? तो पी कहती ये मेरा स्टाइल है। तो सानू कहती कौन सा बाबू होगा? सॉरी फ्रेंड्स यार सॉरी, मुझे बाबूराव का स्टाइल नहीं है। अरे छोड़ो हमारी स्टोरी पे आते हैं। तो कहाँ थे हम? पता नहीं, मैं तो भूल गई। तो है ना इसको इतना ही रखते हैं और ना बाद में मिल लेंगे, क्योंकि मुझे वापस सुनना पड़ेगा कि मैंने लास्ट क्या बोला था, मैं भूल गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू। और वीडियो पसंद आई हो तो वही हमेशा वाली टैगलाइन की लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, ये कर देना, वो कर देना, ऐसे ऐसे वैसे वैसे, तो तुम लोग जानते ही हो गए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू।